सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बर्न सीरीज़ के ड्रेसिंग्स का पार्ट 4 आज हम कवर करने वाले हैं। बाकी पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो बाकी पार्ट्स के वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे आज एडवांस वुंड केयर ड्रेसिंग्स के बारे में, जहाँ पे हम बर्न एरिया स्पेशली फेस या अदर नेक एरियाज जहाँ पे हमें लगता है कि ग्रेड 2 सुपरफिशियल बर्न है और वहाँ हम स्कार को प्रिवेंट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्चर को, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जबसे मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होता है स्कार का। वंस इट इज़ गॉट हील तो थोड़े टाइम बाद वहाँ उन पर्टिकुलर जॉइंट एरियाज़ में, नेक एरियाज़ में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर बनने लग जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एडवांस वुंड केयर ड्रेसिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आज इसके बारे में, उसके एप्लीकेशन, उसके यूज़ेस के बारे में बताने वाला। ये वीडियो आप एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ। अपने जो भी आपको किसी तरह का बर्न होता है तो प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट बर्न सेंटर, अपने बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से कंसल्ट करें और इस ड्रेसिंग से आप कुछ सीख सकते हैं, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं अपने डॉक्टर्स के साथ और उसको अप्लाई करने के बारे में बात कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली ड्रेसिंग है बट इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट्स। बारे में इसका नाम है कोलाजन ड्रेसिंग। इन कोलाजन ड्रेसिंग्स का यूज़ करके हम काफ़ी सारे स्कार्स और कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं बर्न वुंड एडवांस वुंड ड्रेसिंग के बारे में। चलिए देखते हैं अपने वार्ड के अंदर कि कैसे इसको अप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये है हमारा कोलाजन ड्रेसिंग। चलिए हम चलते हैं हमारे पेशेंट की तरफ। एंड यू कैन सी द फेस ऑफ दिस पेशेंट ग्रेड 2 सुपरफिशियल टू डीप बर्न के करीब करीब अराउंड है और ये पूरा फेस बर्न हो गया है। फेशियल एडिमा आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक डीप बर्न है। तो इसको हम कवर करने वाले हैं हमारे आज कोलाजन ड्रेसिंग की तरफ से। तो इस कोलाजन ड्रेसिंग को सबसे पहले हमने पैकिंग को रिमूव किया और पहले हम एनालाइज करेंगे हमारे पूरे वुंड स्टेटस को। आप देख सकते हैं छोटे छोटे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा डीप एरियाज़ हैं और वहाँ पे सराउंडिंग काफ़ी सारा ब्लैक स्चार बना। पहले इसको रिमूव करेंगे हम लोग हमारे सलाइन से, हमारे इस कॉटन पैड और गॉस के बने हुए, उससे हम पहले क्लीन करेंगे इस एरिया को अच्छे से, ताकि कोई भी डर्ट, कोई भी सूट पार्टिकल, कोई भी तरह का अदर टिश्यू रह ना जाए, ताकि उस क्लीन एरिया पे ही हम उसको प्रॉपर्ली अच्छे से स्टिक कर पाएंगे। तो पहले अच्छे से पूरे एरिया को क्लीन करना है। किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह का कोई सूट पार्टिकल चेहरे पे जो स्पेशली बर्न होते हैं, ज़्यादातर एलपीजी सिलेंडर बर्न जैसे हो गया, और किसी भी तरह का फ्लेम बर्न जैसे क्लोज स्पेस में बर्न होता है। तो इन एरियाज़ में स्पेशली ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि फेशियल एडिमा में मिलता ही है, तो घबराना नहीं है। तो नेक्स्ट हम इस पैकिंग को रिमूव करते हैं। चलिए हटाते हैं इस पैकिंग को। स्टेराइल पैकिंग होती है, अच्छे से कंटामिनेटेड, कोई भी पार्ट कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। हमने इस पैकिंग को हटाया तो इसके अंदर जो हमारा कोलाजन है, एक्चुअली इट्स द बोवाइन कोलाजन। बोवाइन कोलाजन मतलब तो बोवाइन कैटल एनिमल्स, इन कैटल से बनने का जो डर्मिस होता है उसको हम रिमूव करके फिर उसको रिसाइकिल प्रोसेस करने के बाद फाइनली इसको फिर यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस्ड स्किन है एक्चुअल में देखा जाए तो इट कैन कॉज एलर्जी। तो बी कॉशियस, अगर आपको किसी तरह का इरिटेशन, कोई इचिंग या किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसको रिमूव कर दें। ज़रूर नहीं है सबकी सारी स्किन पे लगी जाए ये। तो पहले इसको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इस पर एल्कोहल यानी कि स्पिरिट इसके ऊपर एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तो पहले सारे स्पिरिट को रिमूव करना है अच्छे से। इस बोवाइन कोलाजन को आपको अच्छे से नॉर्मल सलाइन के अंदर वॉश करना है पूरा अच्छे से, ताकि सारा इसका जो अल्कोहलिक वाला पार्ट है वो पूरा रिमूव हो जाए। दैट होल द स्पिरिट कंपाउंड जो आपका केमिकल है वो सारा रिमूव हो जाएगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगा, तो थोड़ा सा इरिटेशन कम होगी। तो अगर थोड़ा सा भी पार्ट अल्कोहल का रहता है तो वो चेहरे पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन करेगा। तो अच्छे से क्लीन करना है। एंड यू कैन सी द होल, जब पूरा वो ओपन होने के बाद ये कोलाजन किस तरह का दिखता है आपको। तो यू कैन सी द कोलाजन है कितना क्लीन और कितना स्मूथ है। एंड दिस विल अप्लाई ऑन और ओवर द स्किन ऑन द फेशियल पार्ट। तो अच्छे से क्लीन कर लेना है। यू कैन सी दिस इज़ द होल बोवाइन कोलाजन। तो इस कोलाजन ड्रेसिंग को अब हम इसको अप्लाई करने वाले हैं हमारे फेशियल पार्ट की तरफ। साइज़ को असेस कर लेना है पहले, अच्छे से साइज़ को असेस करते हैं किन किन साइज़ में रिक्वायर्ड है, फिर उसके अकॉर्डिंग उस साइज़ को कट करेंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और साथ में इसको ड्राई करने के लिए कई बार लोग इसको लाइक एयर ब्लोअर या फिर कोई भी हीटर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो अच्छे से अडेयर हो जाए। स्टिक करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो उसको जो अंडरलाइंग स्किन है वो उसको ग्रैब करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं ऑलरेडी वो रूम हीटर के अंडर है। हम हॉस्पिटल इन हॉस्पिटल इन पेशेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आराम से ड्राई हो जाएगा ये। पर अगर आप ऐसी मॉइस्चर वाली जगह पे हैं या कहीं ऐसे घर पे अगर लगाते हैं
तो इसको स्पेशली ध्यान रखिए कि इसको मॉइस्चर इसको रिमूव करना है और ताकि पूरा ड्राई हो जाए अच्छे से। अब स्लोली हम इसको साइज़ को उसके अकॉर्डिंग हमने काटा है और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यू कैन सी है, इसको हमने अप्लाई कर दिया। अच्छे से स्टिक कर जाए आपके अंडरलाइंग स्किन के ऊपर, तभी ये वर्क करेगा। अगर थोड़ा सा भी पार्ट ऐसे एयर बबल्स आ जाती हैं बीच में तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा ये, तो अडहर नहीं होगा स्टिक से। तो अच्छे से एकदम प्रॉपर्ली इसको अडहर करना है अंडरलाइंग रॉ एरिया, रॉ सरफेस ऑफ द स्किन पे, जहाँ पे लॉस ऑफ एपिडर्मिस है। किसी हमने किस तरह से इसको अप्लाई कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से स्टिक करना है। एयर बबल कोई भी एयर पार्टिकल अंडरलाइंग नहीं रहना चाहिए हमारा उन एरियाज़ में जहाँ पे स्पेशली डीप बर्न है, उस पर हम ज़्यादा पहले फोकस करेंगे। बाकी जो पार्ट एपिथेलाइज्ड है उस पर हम ज़्यादा फोकस अभी नहीं कर रहे हैं। यू कैन सी है, यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल पंक्टेड ब्लीडिंग्स दिख रही होंगी आपको। यहाँ पे भी हम असेस करेंगे और इनके अराउंड हमको स्टिक करेंगे। साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट करेंगे और यहाँ पे स्टिक करेंगे। कई लोग इसको मैश भी करते हैं। मैशिंग इज़ समथिंग लाइक स्मॉल पोर्स बना दिए इसके अंदर ब्लेड से कट करके, ताकि थोड़ा सा एरिया एक्सपैंड हो जाता है और साथ ही पोरोसिटी की वजह से जो अंडरलाइंग थोड़ा बहुत भी इडमा या ब्लड कलेक्ट होता है तो वो उससे बाहर निकल जाएगा। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली अप्लाई ऑल्सो। अगर आप पोरोसिटी नहीं भी बनाते हैं तो भी काम चल जाएगा आपका, पर अगर आप बनाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। आपकी जो अंडरलाइंग सरफेस अगर बहुत ज़्यादा ऊज आउट हो रही है तो वो उस पोरस मेश्ड पार्ट से वहाँ से बाहर निकल जाएगा। यू कैन सी है। तो इस तरह से हमारी कोलाजन ड्रेसिंग अप्लाई होती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ मेक श्योर कि किसी अच्छे डॉक्टर से ही आप कंसल्ट करके ये काम करें। थैंक यू सो मच।